तो दिल्ली में करारी हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं को बिहार हारने का भी डर अभी से सताने लगा है। उन्हें लग रहा है कि अगर समय रहते कांग्रेस ने सही रणनीति पर काम नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब बिहार भी कांग्रेस के हाथों से निकल जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि आखिर 2 राज्य हारने के बाद भी कांग्रेस के आला कमान संकट के संकेत को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने तीसरी बार 0 देकर ऐसी पटखनी दी है कि पार्टी का नेतृत्व लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे तैसे कांग्रेस ने इस बार दिल्ली में चुनाव जीतने की हिम्मत जुटाई थी, लेकिन दिल्ली वालों ने बीजेपी का साथ देकर फिर से कांग्रेस को सबसे पीछे धकेल दिया। किसी भी गठबंधन का जो नेतृत्व है, अगर वो संपत्ति के बजाय समस्या बन जाए, एसेट के बजाय जो है वो लाइबिलिटी बन जाए, तो इसी तरह से एक के बाद एक सियासी सुपड़े उनके साफ होते रहेंगे। और जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का जो है वो गठबंधन ना मिजाज है और ना उसका रिवाज है। अब जब किसी पार्टी का गठबंधन करना न मिजाज हो और न रिवाज हो, तो इसी तरह से जो है वो जो गठबंधन के साथी हैं उन पर जो है वो बोझ की तरह वो दिखाई पड़ रहे हैं और एक के बाद एक जो है वो सारे के सारे उड़नछू होते जा रहे हैं। तो इन गठबंधन के बारे में तो यही कह सकते हैं कि अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो अब शुरू कहाँ हुई थी कहाँ खत्म, पहले यूपीए हुआ शुरू, फिर खत्म हो गया, फिर उसके बाद इंडिया बना, वो भी खत्म हो गया, और उसके बाद अब क्या होगा पता नहीं। इस करारी हार को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी नेतृत्व से पूछ रहे हैं कि कब तक हार वाली फॉर्मूले को गले लगाकर रखने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने जिस तरह से कांग्रेस के आलाकमान पर सवाल उठाए हैं, वो अपने आप में काफी कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। हम लोग के लिए, पार्टी के लिए दुखद है, लेकिन अब ये जनादेश है और जनादेश लोकतंत्र में तो उसको स्वीकार करना पड़ता है और करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्व को इस फैसले को स्वीकार करते हुए कहाँ क्या कमी रही इस पूरे चुनाव में, कहाँ हमारे साथ एक प्रकार से कमी कहेंगे, जो भी उसको दूर करने का आगे प्रयास हो, इस पर मेरा ख्याल है कि पार्टी हाईकमान मंथन करेगी, विचार करेगी। समझने वाली बात यह है कि तारिक अनवर बिहार में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो मौजूदा समय में बिहार की कटिहार का देश की संसद में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी सही मायनों में तारिक अनवर के बयान को समझा जाए तो उन्हें दिल्ली में कांग्रेस का हश्र देखकर बिहार में कांग्रेस के होने वाले हार का डर सता रहा है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। उसके बाद हरियाणा और अब दिल्ली को भी गवा दिया। मतलब ये कि कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता भी गवाई और उसके बाद उसी प्लानिंग पर काम करते हुए हरियाणा, दिल्ली को भी बीजेपी के हाथों सौंप दिया। साल के अंत में बिहार में चुनाव होंगे। दिल्ली का असर बिहार की जनता पर पड़ सकता है। दिल्ली के नतीजे बिहार जीतने में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं। कांग्रेस की पुरानी रणनीति बिहार में हार की वजह बन सकती है। समय रहती रणनीति बदलकर बिहार के वोटर्स को लुभाया जा सकता है। बिहार जीतने के लिए प्लानिंग के लिए सही वक्त है। तारिक अनवर ने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से सुधार को लेकर सवाल ऐसे समय में किए हैं जब साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। जानकारों की माने तो दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस की छवि ऐसी नहीं रही जिससे बिहार जीता जा सके। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस नेताओं के अंदर बची आखिरी उम्मीद को भी फिलहाल दफन कर दिया है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में कांग्रेस का जादू चल पाएगा। अभी तो हुड्डा को फैसला करना पड़ेगा कि वो कौन सी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। वो शैलजा कांग्रेस की करेंगे, सुरजेवाला कांग्रेस की करेंगे, हुड्डा कांग्रेस की करेंगे। अभी तो आने वाले समय में क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनकी जिस प्रकार की बातें उन्होंने की है, अभी तो उनका नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव नहीं हुआ है। तो बहुत सारी अभी तो कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को ठीक करना है। बिहार से आने वाले कांग्रेस नेताओं को डर सताने लगा है कि कहीं बिहार में भी कांग्रेस का हाल दिल्ली जैसा न हो जाए। जानकारों की माने तो इसीलिए दिल्ली चुनाव के फौरन बाद तारिक अनवर ने कांग्रेस के आलाकमान को समय रहते सुधार करने की सलाह दी है। शायद तारिक अनवर अभी से भाप गए हैं कि अगर कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की तरह बिहार भी कांग्रेस के हाथ से दूर हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बात नहीं है, कांग्रेस हो, हम सब
इंडिया अलायंस के साथीदार पार्टनर है। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया, आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। तारिक का अपनी पार्टी से सवाल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आया है। बिहार में कांग्रेस का आरजेडी और वाम दलों के साथ गठबंधन है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी तक तय नहीं हुआ है। तारिक अनवर ने इसी ओर इशारा करते हुए पार्टी से रणनीति स्पष्ट करने का सवाल किया है, जो बता रहा है कि बिहार को लेकर अगर समय रहते कांग्रेस आलाकमान ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस बिहार की सत्ता से भी फिर से 5 साल के लिए बाहर हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की एक लड़ाई में हम सब साथ थे और अच्छा चुनाव आपस में मिलकर लड़े। लेकिन उसके तुरंत बाद आपने देखा था कि सबसे पहले केजरीवाल जी या गोपाल राय जी सामने आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अब अलायंस में नहीं है दिल्ली में। उसके तुरंत बाद हमने भी उसका रिएक्शन दिया था और हमने भी अपनी जो गलती महसूस की, कहीं ना कहीं उस गलती का खामियाजा हमें आज भुगतने को रहा। अगर मुझे पूरी उम्मीद थी कि 2024 में हम अकेले लड़ते, मेरा स्पष्ट मत था इस बात के लिए, लेकिन कई बार लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और वो हुआ। लेकिन आज इस बात को तो बिल्कुल कोई अब गुंजाइश बची नहीं है कि किसी भी प्रकार से हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई जो अलायंस है वो अब ना तो पंजाब में और ना दिल्ली में नजर आता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर की चेतावनी भी है और सलाह भी कि अगर कांग्रेस को अपने पुराने दिन वापस चाहिए तो नई रणनीति तैयार करनी होगी। पुरानी प्लानिंग बिहार में काम नहीं आने वाली। अगर बिहार में हाथ का पंजा लहराना है तो आलाकमान को नए रास्ते तलाशने होंगे। ये रास्ते न सिर्फ बिहार में कांग्रेस की पैठ बढ़ाएंगे बल्कि वोटर्स के दिलों तक पहुंचने का रास्ता भी बनेंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।